बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं शाहीनाबाद में आया हूँ। हमारे बड़े मोहतरम हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। इन्होंने माशाल्लाह आज जानवर को ना बोतल से कोई चीज़ दी है। इनसे खुद ही पूछते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि फिर बाद में जानवर की हालत क्या हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। भाईजान, आपने इसको बोतल से क्या चीज़ आई दी है? मैंने आज जो है ना इसको लस्सी बना के ना जी जी जी। वो नमक डाल के तो वो इसको दी है। अच्छा जी। रेगुलर बोतल, ठीक है, शीशे की जो होती है, शीशे की जो होती है, ठीक है, वो उसको दी है। तो उसके बाद जो ये है ना, इसमें से अभी भी आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो सांस इसका खड़खड़ाना शुरू हो गया। ठीक है, और बैठ गया, आवाज़ार हो गया। पेट जो इसका वो जो है थोड़ा सा टाइट हो गया। ठीक है, तो उठाने से भी नहीं उठता था। अच्छा जी। गोता यानी इसको आ हाँ, गया, गोता रह गई। तो ये झटके से हिल रहा था। हाँ, झटके लग रहे थे इसको। ठीक हो गया। दोस्तों, इसको अथरू आ गया था, गोता आ गया था, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई दोस्त इस चीज़ का ध्यान ना रखे, जानवर को 3-4 दिन का टाइम दे दिया जाए, जानवर हल्का फुल्का खाता रहता है, लेकिन मतलब कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस निशानी को हर बंदा समझ नहीं पाता। इन्होंने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया, मैंने इनको कहा कि मुझे ना वीडियो आप जो है ना बना के भेजें। इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी है, मैंने कंफर्म किया है, तो इसको गोता आया हुआ था। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर है। ये देखें ज़रा, ये आप ना ज़रा मूवमेंट देखें, ये देखें, झटके ले रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना कम हो चुका है। तो इस तरह के जानवर का इलाज अगर उसी दिन इंजेक्शन वगैरह से कर दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। अगर उसको 3-4 दिन दे दिए जाएं तो फिर उसके फेफड़े ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और जानवर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि जब आप अपने जानवर को बोतल से अगर आप कोई चीज़ देना चाह रहे हो तो आपने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी नहीं। अगर आपका जानवर मुंह छुड़वाने की कोशिश कर रहा है या टांगे उठा रहा है तो उस दौरान आपने बोतल वाला जो लिक्विड है आपने उसके मुंह में नहीं बिल्कुल भी जो है ना डालना। जब आपका जानवर स्टेबल हो जाएगा फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ना उसको वो चीज़ देनी है। 3-4 दिन 5 दिन की एहतियात जो है ना, मैक्सिमम 10 दिन की एहतियात जो है ना होती है। उसके बाद जानवर को आदत पड़ जाती है खुद ब खुद जो है ना पीने की, ठीक है। तो इन चीज़ों का एहतियात लाजमी आप जो है ना दोस्तों ने करना है। तो इसके जो इंजेक्शन इस कंडीशन में हम इसको देंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटे बेटा वो जरा दो जरा मुझे इंजेक्शन भी लेके ले आ बेटा, वो वाला भी ले आओ, दूसरा भी। अर्शद भैया आ जाए मेरे पास। अच्छा जी, ये इंजेक्शन एक्सीफर है, ये मैं आपको जरा पास से ना दिखा देता हूँ। ये एक्सीफर इंजेक्शन है। ये फेफड़ों के अंदर रेशा बन जाए या फेफड़े मुतासिर हों या सांस की नाली के अंदर कोई ना कोई चीज़ पड़ जाए जिससे फेफड़े इफेक्टेड होते हैं, ये इंजेक्शन हम उसको लाजमी जो है ना जानवर को देते हैं। अगर खाली खांसी हो, खांसी से हल्के फुल्के फेफड़े जो है ना मुतासिर हों तो हम खाली फीफर भी दे देते हैं, जेंटा कॉम्बिसोन भी दे देते हैं, इनक्योर भी दे देते हैं। लेकिन ये एडवांस मेडिसन है, ये उसी सूरत में दी जाती है जब जानवर के फेफड़े लग जाएं या जानवर को होता आ जाए, डायरेक्ट अटैक उसके फेफड़ों पे हो, तब हम ये एक्सीफर की डोज उसको देते हैं, जिससे जानवर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना रिकवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको एक स्टीराइड भी देंगे, साइमोकॉर्टिनल। ये साइमोकॉर्टिनल है, ये भी मतलब कि स्टीराइड इसके साथ मैच करके हम देंगे इसलिए ताकि इसके अंदर थोड़ी सी पावर भी रहे, जानवर के अंदर वीकनेस ना आए, ठीक है। डोजेज में आपको दे के जो ना दिखा देता हूँ ताकि आप दोस्तों के साथ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे का इशू होता है तो वो इंशाल्लाह ताला जो ना 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि आपके जानवर को अथरू या गोता आ चुका है, ठीक है। अगर 2-3 दिन बाद आपको फील होगा तब तक उसके फेफड़े डैमेज हो चुके होंगे, ठीक है जी। अब इसका जितना बॉडी वेट है इसके मुताबिक मैं इसको दूंगा। पहली डोज 4 सीसी की
बाकी इसको मुसलसल 2 दिन दूंगा 3-3 सीसी, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक होता है, लेट आता है ये, ठीक है। तो इसको आपने ये जो है ना ऐसे कर देना 4 सीसी तक, ये आहिस्ता आहिस्ता जो ना फिल होता जाएगा। गाढ़ा होता है थोड़ा सा, तो ज़रा सा ना ये लेट आता है। ये देखिए फिल हो रहा है हल्का सा, जैसे ये 4 सीसी होता है पूरा इंशाल्लाह ताला मैं लगा देता हूँ इसको। ठीक है जी। अब इसको लगाने का जो मेथड है वो ये होता है, गर्दन ये है इसकी, ठीक है। इसकी गर्दन पे आपने नीडल को ना अपने हाथ से उंगली से ऐसे जो है ना करना है, यानी कि नोक से थोड़ा सा पीछे हो, ताकि इसकी नोक नीडल की बेंड ना हो, ठीक है। ये आपने ऐसे करके गुजारना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली। इसको आपने यहाँ से हल्का सा खींच लेना है। अगर इसमें खून आ रहा हो तो समझे कि आपकी जो नीडल है या सुई है किसी वेन में है, तो फिर आपने इंजेक्शन इसके अंदर इंसर्ट करना नहीं है। अब ये वेन में है नहीं, तो मैं इसको स्लोली स्लोली इंसर्ट करूंगा, ठीक है। ध्यान से पकड़ रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये इस हिस्से से आपने इसको, जिधर से आपने नीडल इसकी निकालनी है, अच्छी तरह आपने इसको जो है ना मल देना है। उसके बाद ये 3 सीसी इसको मैं दूंगा थाइमोकॉर्टिनल। ये इसकी एक डोज कंप्लीट हो जाएगी। एक डोज कंप्लीट होने के बाद ये सुबह तक इंशाल्लाह ताला हर चीज़ खानी पीनी स्टार्ट कर देगा, और जो इसके फेफड़े हैं वो अपना काम जो है ना दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये इतना गाढ़ा नहीं होता, ये जल्दी आ जाता है, ठीक है। ये 3 सीसी गर्दन की दूसरी वाली साइड पे मैं आपको जो है ना लगा के दिखा देता हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को ये है कि मैं हर जगह पहुँच नहीं सकता। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको ये इंजेक्शन देना पड़ सकता है, उस टाइम कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे ना, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। दोबारा मैं इसको ऐसे ही, ये देखें ज़रा, नीडल को यहाँ से पकड़ा है, गर्दन इसकी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। गोश्त वाले हिस्से में जाए, ऊपर वाले पट्टे में भी ना जाए, नीचे ये जो इसकी खुराक की नाली होती है इसके एरिया में भी ना आए। ये सेंटर वाला हिस्सा आपने जो है ना चूज करना है। ये देखें, बड़े आराम से एहतियात से आपने इसको ऐसे करके ना लगा देना, ठीक है। फिर भी आपने एक दफ़ा तसल्ली करके इसको खींच लेना ताकि बीच में खून ना आए। ये देखिए लग गया। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से करके मार देना, ठीक है। और ये इसको मुसलसल आपने 3 दिन के लिए देना है इसी टाइम, ठीक है। ये बन जाते हैं 24 घंटे के बाद। रात को दोबारा आपने इसको 3 सीसी और 3 सीसी वो देने हैं। अगले दिन फिर 3 दिन की डोजेज इसकी होगी, बिल्कुल आपका जानवर इंशाल्लाह ताला ओके हो जाएगा। अगर आप इसको देखते 4 दिन बाद, तब तक इसके फेफड़े गल चुके होने थे, रेशा उनके अंदर आ जाना था या पानी उसके अंदर आ जाना था, वो खत्म हो चुके होने थे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर भाईजान का जानवर दोबारा सेट हो जाए। तो दोस्तों, कमेंट्स में अपने फीडबैक आपने लाजमी देने हैं। तो अगर आपके जानवर को भी कभी कोई ऐसा इशू आए, इंजेक्शन मैंने आपको सारे दिखा भी दिए हैं, बता भी दिए हैं, तो इनसे इंशाल्लाह ताला इनका इलाज हो जाएगा। तो दुआओं में मुझे लाजमी याद जो ना रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।